नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और हम आज आपको एक बहुत अजीबो-गरीब घटना दिखाने वाले हैं। ये घटना लखनऊ ज़िले से करीब 85 किलोमीटर दूर बरुआ घाट गांव जो फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र में पड़ता है और ये ज़िला उन्नाव लगता है। अब अजीबो-गरीब घटना ये होगी कि आप हमारे पीछे देखेंगे तो बिल्कुल झाड़ी और जंगल आपको दिखाई देगा। ये जंगल आपको क्यों दिखा रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। यहाँ पर कल एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई। करीब 9 चोर और 4 मोटरसाइकिल इसी जंगल के अंदर एक सुरंग बनाकर रह रहे थे। उसी में पुलिस ने कल उन 9 अपराधियों को पकड़ा है और 4 उनकी मोटरसाइकिलें भी पकड़ी हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं उस सुरंग की तरफ, जिस सुरंग में चोर काफ़ी दिनों से रह रहे थे और आसपास के गांवों में लगातार घटना को अंजाम देते जा रहे थे और उसके बाद पुनः इसी गुफा में छिप जाते थे। आइए हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि आगे की तरफ आते जाएं। ये बड़ा घनघोर जंगल है और यहाँ पर कल जेसीबी चली है, उस वजह से यहाँ पर बिल्कुल आपको ये सब दिख रहा हुआ है गिरा। काफ़ी बड़ी झाड़ी है यहाँ पर, जिधर देखेंगे तो आदमी का नामो निशान आपको नहीं दिखेगा। काफ़ी खोजबीन करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे और एक ग्रामवासी है जो हमको इस मौके पर लेकर आए। ये जगह देखकर आपको बिल्कुल ये लगता होगा कि ये किसी ज़माने में जो चंबल घाटी हुआ करती थी, बिल्कुल चंबल घाटी का दृश्य है। और ये हम बसते चढ़ते चले आ रहे हैं और ये नीचे गड्ढा काफ़ी गहरा है और हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां एक सुरंग थी और उस सुरंग में कई दिनों से अपराधी रह रहे थे। जी हाँ, ये आपके सामने रहा नज़ारा। ये जो अब खुदा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर जेसीबी से खुदाई करवाई गई प्रशासन के द्वारा। उससे पहले तक यहाँ पर एक करीब 10 फीट तक का गड्ढा बनाया गया था सुरंगनुमा। इसकी मिट्टी निकाल कर काफ़ी मेहनत की उन चोरों ने और यहाँ पर एक सुरंग बना दी थी और उसी सुरंग के अंदर आराम से रह रहे थे। लेकिन उनका समय पूरा हुआ और पुलिस को मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई कि कई अज्ञात लोग इस जगह पर देखे जा रहे हैं। पुलिस ने जब छानबीन की तो यहाँ पर बड़ा ही अजीबोगरीब दृश्य मिला। यहाँ पर दिखाई पड़ी एक सुरंग जिसमें वो 9 के 9 अपराधी रह रहे थे। वो सब चोर थे, ऐसा कहना है लोगों का। आइए हम यहाँ पर जो चश्मदीद हैं, जो मौजूद थे घटना के वक्त, उनसे भी आपको बात करके सुनाएंगे। अब पूरी कहानी बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बरुआ घाट निवासी व्यक्ति सज्जन हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम संतराम है। संतराम जी, यहाँ पर जो आज ये खुदा हुआ गड्ढा दिखाई दे रहा है, ऐसा सूचना मिली कि यहाँ पर एक सुरंग होती थी जिसमें चोर रह रहे थे। करीब 9 चोर पकड़े गए हैं और उनके पास से 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई। कैसे यहाँ पर जब आप देखे तो कैसे क्या माहौल था? तब इसमें 2 मतलब कोठरी टाइप में मोहरे थे और पुलिस ने एक दोनों को खुदवाया। दोनों को खुदवाकर इसमें जांच की तो कुछ निकला, फिर नहीं, बाद में कुछ नहीं निकला और काफ़ी इसकी खुदाई हुई। खुदाई करके फिर पुलिस चली गई, बाकी उनको चोरों को हिरासत में ले लिया। फिर क्या सर, कुछ नहीं हुआ। कितने लोग थे जो पकड़े गए? पकड़े लोग हमने यहाँ नहीं देखा था, अंदर देखा था, वहाँ जो चौकी में थे। तो पुलिस वाले हमसे खुद बता रहे थे, बोल रहे थे 11 थे। 11 थे जी हाँ, एक बाद में आया था, मतलब 8 थे बाद में, 2 एक बाद में और 3 आए बाद में हैं। और 4 मोटरसाइकिल भी बरामद? हाँ, एक 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई। एक में तो आग लगा दी, ग्रामीणों ने फूंक दी है और 3 तो बरामद थी। 3 बरामद जी। तो ये आसपास के गांव में चोरियां भी हो रही थी? हाँ जी, हो रही हैं, चोरियां भी हो रही हैं। अभी 15 दिन पहले एक गांव में दो घर लूटे गए। एक हमारी ग्राम सभा में उचवा ग्राम लगता है, उसमें चोखे लाल और उनके यहाँ सोमदत्त के यहाँ चोरी हुई। बदमाशों ने काफ़ी लूट ले गए और उनकी लड़की का सारा जेवर था, चोखे की बिटिया की सारा जेवर था, ले गए, पार कर दिया। फिर उसके बाद उनके किशन सोमदत्त के यहाँ चोरी हुई। उनके भाई की शादी हुई थी, नई बहू थी, उसका सारा जेवर भी चला गया। आसपास के गांव में बड़ा दहशत का माहौल भी होगा। गांव में काफ़ी लोग जागते हैं, पुलिस आती है, लोगों को सोना मुश्किल कर देती है। जागो जागो जागो, लोग बहुत परेशान हैं। अब इस तरीके के जो लोग ये पकड़े गए हैं तो कुछ शांति का माहौल दिख रहा है या नहीं? नहीं, शांति का माहौल तब भी नहीं दिख रहा है। तब भी आज भी रात में जागते हैं, तब भी बदमाश, जानकारी हुई कि बदमाश आज भी आए थे।
यानी काफ़ी मात्रा में चोर सक्रिय हैं। हाँ, काफ़ी मात्रा में हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में है और काफ़ी उनका गिरोह है। क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से आप? हम पुलिस प्रशासन से कहते हैं बहुत सख्ती होना चाहिए, इनको लोगों को, चोरों को इतना सख्ती होना कि पूरा आजीवन कारावास होना चाहिए। ये ग्रामीणों की मांग है। काफ़ी दहशत में आज भी हैं, जबकि 11 चोर पकड़े गए। हमारे तो समझ में जो सूचना मिली थी वो 9 की थी, लेकिन जो यहाँ पर मौजूद हैं ग्रामीण, उनके द्वारा बताया गया कि 11 चोर पकड़े गए हैं और इसी जगह पर ये 11 चोर रह रहे थे। एक बार हम पुनः आपको दिखाना चाहेंगे कि यही वो जगह है जहाँ पर 2 गड्ढे बने थे, एक से वो आते थे और दूसरे से निकलते थे, यानी बड़ा सुरक्षित स्थान बना कर रखे थे। बिल्कुल ये देखकर पूरी तरह से, अगर आप हमारे पीछे भी देखेंगे तो हम अपने पीछे आपको दिखाना चाहेंगे कि एक समय होता था बीहड़, आपने नाम सुना होगा, चंबल के डाकू जब बनते थे तो इसी तरीके के बीहड़ जैसी जगहों में रहते थे। ये भी एरिया उस बीहड़ से बिल्कुल कम नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये चोर छिपे थे और बहुत शातिर थे। कितने दिनों से रह रहे थे इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। आसपास के इलाके में दहशत मचा रखे थे और अपना काम करके, चोरी करके उसके बाद यहीं पर आकर वो सुरक्षित छिप जाया करते थे। क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि सतर्क रहें, जागते रहें और सुरक्षित रहें। सच की आवाज़ वेब न्यूज़ टीम आप सभी के साथ में हमेशा मौजूद है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।